अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास है हिल्बर्ट श्मिट प्रॉब्लम। तो इसका हम करते हैं कि ये क्या क्या होता है और इसको हम कैसे हल करते हैं इंटीग्रल इक्वेशन में। तो हमारे पास सबसे पहले होती है नॉन होमोजीनियस फ्रेडुलम इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। ये हमारे पास इक्वेशन होती है। इसका हमने स्टेप वन क्या करना है कि इसका जो एफ ऑफ एक्स वाला पार्ट है ये हमने स्किप कर देना है, इसको ऐसे लिख देना है। इसका सेकंड पार्ट में हमने सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है कि फाइंड आइगन वैल्यू लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 एंड करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन। फिर हमने क्या करना है कि फाइंड नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन, ये फाई 1 और फाई 2 मालूम करना है। अब फाई 1 क्या है हमारे पास, ये वाई 1 जो ऊपर आया है और नीचे इसका नॉर्मल ये वाई 1, ये नीचे वाला वाई 1 का जो नॉर्मल है वो इसका ये इस तरह लिखेंगे हम। इसके बाद हमने स्टेप 4 में क्या करना है कि फाइंड एफ ऑफ 1, ये फार्मूला उसका, एफ ऑफ 2 इसका ये फार्मूला। यहाँ तक हमारा सारे तमाम क्वेश्चन सेम होंगे। अब हमारे पास है स्टेप 5। तो इसमें 3 केसेस आते हैं हमारे पास। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन यूनिक होगा अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3 की वैल्यू सेम आती है। तो हम क्या लिखेंगे कि वाई ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा एफ एम ओवर लैम्डा एम माइनस लैम्डा फाई एम ऑफ एक्स। इसको हम ये एम की जगह पे 1 लिख दिया क्योंकि हमारे पास F1 और F2 था, पीछे 2 फंक्शन थे। तो हमने इधर फाई 1 लिख लिया, इधर फाई 2 लिख दिया। अब हमने इसका केस 2 क्या कि जब लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 हो तो हमारे पास F1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, और अगर लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 2 के तो हमारे पास लैम्डा 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब हमारे पास आता है केस 3। केस 3 में हमारे पास क्या है कि लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 हो और F1 जो है वो 0 के इक्वल ना हो, 0 के इक्वल हो। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ये फार्मूला होता है इक्वेशन का सोल्व करने का। ये इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करते हैं तो वो हमारे पास सोल्यूशन निकल जाता है हमारे पास क्वेश्चन का। अब हमारे पास दूसरा स्टेप क्या है कि यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 1 हो और यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 2 हो। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। अब हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं, तो चलें देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि बाय यूजिंग हिल्बर्ट श्मिट थ्योरम सॉल्व द फॉलोइंग सिमेट्रिक इंटीग्रल। ये हमारे पास उसने एक इक्वेशन दी हुई है, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 से 1 एक्स टी प्लस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर वाई ऑफ टी डी टी। तो अब हम सबसे पहले जनरल फ्रेडुलम इक्वेशन लिखते हैं। वो हमारे पास होती है वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा ए से बी के ऑफ कर्नल ऑफ एक्स और टी वाई ऑफ टी डी टी। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर किया। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स इसके बराबर आ गया और ये के ऑफ एक्स और टी हमारे पास आ गया इसके बराबर। और लैम्डा ये जो हमारे पास है इधर कुछ भी नहीं है, इधर 1 है तो हमारे पास लैम्डा बराबर आ गया 1, वो हमने लिख लिया। इधर एफ ऑफ एक्स इसके बराबर आ गया, एफ ऑफ एक्स इसके ये लिख दिया लैम्डा 1 के, और के ऑफ एक्स और टी इसके बराबर आ गया, वो लिख दिया। अब हमारे पास जो स्टेप 1 था उसमें हमने क्या किया कि डिलीटिंग नॉन होमोजीनियस पार्ट, ये हमारे पास जो था ना एक्स प्लस 1 स्क्वायर, ये नॉन होमोजीनियस पार्ट था जहाँ ये वाला एफ ऑफ एक्स। हमने क्या किया कि उसको डिलीट कर दिया, स्किप कर दिया उसको, ये उसके बगैर लिख दिया हमने। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा -1 से 1 एक्स ऑफ टी प्लस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर वाई ऑफ टी डी टी। अब हम आगे करते हैं। आगे हमारे पास था कि अब हमने स्टेप 2 में क्या करना था कि हमने फाइंड करना था नो आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू। तो हम सबसे पहले आइगन वैल्यू फाइंड करते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन है जो हमने पीछे फाइंड किया, वो दी हुई। अब हमने क्या किया कि ये जो एक्स और टी था इसको पहले वाई ऑफ टी डी टी के साथ लिख दिया। ये एक्स ऑफ टी प्लस है, ये एक बार इसके साथ आ गया, एक बार इसके साथ आ गया। ये टी के लिहाज से फंक्शन है, ये एक्स बाहर आ गया हमारे पास। ये हमारे पास 2 पार्ट बन गए इस इक्वेशन के। अब हमने क्या किया कि जो ये पहले वाला पार्ट था ना इसको हमने C1 कह लिया, और ये जो दूसरे वाला था इसको हमने C2 कह लिया, C1 कह लिया इसको और C2 कह लिया
इसको, ये हमारे पास दो क्वेश्चंस आ गई और साथ में हम इनको क्वेश्चंस को नाम भी दिए जाते हैं कि 3, 4, 5 और 6। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन 4 थी, इसमें लैम्डा तो ऐसे ही आ गया और एक्स भी ऐसे ही आ गया। अब हमने इसको C1 लेट किया तो हम इधर C1 लिख सकते हैं और अब हमने इधर C2 भी लिख लिया ऐसे ही, इसकी जगह पे हमने C2 भी लिख दिया। हमारे पास ये आ गया कि y ऑफ x इज इक्वल टू लैम्डा एक्स C1 प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर C2, वो हमने इधर लिख दी। अब हमारे पास ये इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन को हमने x की फंक्शन में है तो अब हमने इसको t में कन्वर्ट कर लिया। y ऑफ t इज इक्वल टू लैम्डा C1 ऑफ t प्लस लैम्डा C2 ऑफ t का स्क्वायर। और अब हमारे पास ये 7 और 8 इक्वेशन बन गई। अब हमने क्या किया कि ये जो हमारे पास y ऑफ t है ना, इसको हमने इक्वेशन 5 में पुट कर दिया इस जगह पे y ऑफ t। तो हमारे पास C1 बराबर आ गया ये -1 से 1 लिमिट और t, और इधर y ऑफ t की जगह पे हमारे पास ये सारी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमने इसको पुट कर दिया इसमें, उसमें पुट किया तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने इसको हल किया, इंटीग्रेट किया तो इधर लिमिट भी अप्लाई की तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई कि -1 2/3 लैम्डा C1 प्लस 0 C2 इज इक्वल टू 0। इसको हमने 9 कह दिया। अब हमने ऊपर देखें, इधर ऊपर हमने इक्वेशन 4 में ये इक्वेशन 5 में y ऑफ t ऊपर वाले C1 में पुट किया था। अब हमने क्या करना है कि ये 5 में पुट किया था y ऑफ t को, अब हमने ये C2 वाली में भी y ऑफ t पुट करना है। तो अब हमने C2 में y ऑफ t पुट किया, हमने C2 में y ऑफ t पुट किया तो वो हमारे पास ये y ऑफ t की वैल्यू इधर लिख दी हमने, ये आ गया। अब हमने इसको इंटीग्रेट किया, हल किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसको हमने इक्वेशन 10 कह दिया और पीछे इक्वेशन 9 कहा था। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को हल करना है। तो जब दो नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हो तो उनका नॉन ट्रिवियल वैल्यू, अब हम ऐसे ही हल कर लेते हैं इसको, जैसे हम सादा तरीके से हल करते हैं। तो वो हमारे पास आ गया लैम्डा 1 की वैल्यू और लैम्डा 2 की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास लैम्डा 1 की वैल्यू आई है उनको, ये वाली, इसको हमने इक्वेशन 9 में भी पुट करना है और ये जो इक्वेशन 10 की है इसमें भी ये इस लैम्डा की जगह पे पुट करना है। हमने इस वैल्यू लैम्डा 1 इज इक्वल टू 3/2 इसको ना इक्वेशन 9 में भी पुट कर दिया और 10 में भी। अब ये लैम्डा मान हमारे पास है 3/2, तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 9 ये हमारे पास थी 1 - 2 और 3, इधर लैम्डा की जगह पे हमने 3/2 पुट किया तो ये हमारे पास सारी रकम 0 होगी और ये पहले से 0 है तो ये हमारे पास 9 बन गई। 0 C1 प्लस 0 C2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास लैम्डा 1 3/2 को हमने जब इक्वेशन 10 में पुट किया, इधर 2/5 और लैम्डा हमारे पास लैम्डा की जगह पे आ गया 3/2। ये इधर पुट किया तो हमारे पास आ गया 0 C1 प्लस 1 - 2 और 5 3/2 C2 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया कि वी फाइंड, यहाँ पे हमें क्या पता चला कि वी फाइंड C2 इज इक्वल टू 0, इधर C1 इज इक्वल, इधर भी C, तो हमने क्या लिया कि इधर C2 इज इक्वल टू 0 एंड C1 इज arbitrary, देन इक्वेशन 4 ऑन आइगन वैल्यू। अब ये हमने क्या किया कि ये हमारे पास आ गया C2 इज इक्वल टू 0 एंड C1 इज arbitrary। तो अब हमने क्या किया कि इधर जो हमारे पास इक्वेशन 7 थी ये वाली, इधर हमने C1 को C1 arbitrary था, इसको हमने रहने दिया और C2 0 था। ये पार्ट इसका ख़त्म हो गया, हमारे पास ये पार्ट रह गया, ये पार्ट रह गया हमारे पास, इतना ये पार्ट रह गया। इधर हमने y ऑफ x इज इक्वल टू लैम्डा की जगह पे 3/2 पुट कर दिया और C1 x वैसे ही आ गया, ये हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 3/2 C1 x r। अब हमने क्या किया कि ये जो हमारे पास 3/2 C1 x था इसको हमने खुद से 1 फाइंड कर लिया, 1 के बराबर रख लिया है और इसकी जगह पे हमने 1 लिखा तो ये हमारे पास आ गया y1 ऑफ x इज इक्वल टू x। तो अब यहाँ तक हमारा फाइंड हो गया। अब हमने क्या करना है कि आइगन फंक्शन भी आ गया, ये वाला हमारे पास आइगन फंक्शन है और ऊपर ये वाली हमारे पास लैम्डा 1 एक वैल्यू थी। अब ये बात याद रखें कि अगर आगे अभी हमने लैम्डा 2 नहीं पुट की फंक्शन में, उससे आंसर नहीं निकाला अभी फंक्शन। तो अब हमारे पास स्टेप 3 क्या था इस थ्योरम का, तो हमारे पास था कि
नो। अब हमारे पास हमने नॉर्मलाइज फंक्शन फाई वन और फाई टू फाइंड करना था। अब हमारे पास फाई वन का जो फार्मूला है वो हमने देखा था कि वाई वन ओवर हमने कहा था कि वाई वन ऑफ एक्स का ये जो नॉर्मल है तो उसको हमने लिखा था कि वो इसके बराबर होगा। अब हमारे पास जो आइगन फंक्शन आया वाई वन ऑफ एक्स जो हमने अभी फाइंड किया है उसको हमने एक्स आया तो इधर लिख दिया और इधर वाई वन की जगह पे भी एक्स लिखा। तो अब इस इंटीग्रेशन को हल किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई इसकी एक्स √6/2। यहाँ तक हमारा एक आइगन वैल्यू जब पुट की तो यहाँ तक हल हो गया। अब हमारे पास जो दूसरी आइगन वैल्यू थी वो थी λ2 = 5/2 जो पीछे थी हमारे पास इधर 5/2। अब हमने उसको इक्वेशन 9 और 10 में ऐसे ही पुट किया तो ये हमारे पास आ गया 0c1 + 0c2। इक्वेशन 10 आ गई हमारे पास और जो इक्वेशन 9 थी वो ये बन गई 1 - 5/3c1 + 0c2। अब यहाँ पे 0c2 है और 0c2 है। तो अब हमने क्या किया, वहाँ कहा था कि वी फाइंड C1। अब हमने कहा C2 उधर कहा था, इधर हमने कहा कि C1 एंड C2 इज़ आर्बिट्रेरी। देन हमने क्या किया इधर कि ये जो C1 0 कह दिया और C2 हमने अब फाइंड करना है वो इक्वेशन 5 से जिस तरह पीछे फाइंड किया था इक्वेशन 5 में 7 में। ये इक्वेशन 7 थी हमारे पास, इसमें हमने C1 0 रखा तो हमारे पास वाई ऑफ एक्स बराबर आ गया λc2x²। इधर लैम्डा की जगह पे हमने क्या किया कि 5/2 लिखा तो वो हमारे पास आ गया ये 5/2 लिख दिया और C1 हमारे पास 0 था ये आ गया। अब हमने क्या किया कि 5/2 C2 को हमने क्या लिया 1 तो हमारे पास y2 की वैल्यू आ गई x²। ये हमारे पास दूसरा आइगन फंक्शन आ गया। अब हमने इसका नॉर्मलाइज फंक्शन जो इससे अगला स्टेप था उसमें हमने फाई टू मालूम करना है। जिस तरह हमने पहले का फाई टू मालूम किया था वही फार्मूला हमारे पास नीचे भी वही है। तो हमने इधर x² पुट किया, इधर भी पुट किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमारे पास स्टेप 4 था हमारे पास। अब हम इसमें क्या करते थे कि f1 = 0 से 1 f फाई1 ऑफ x dx। यहाँ पे जो हमने फाई1 की वैल्यू निकाली वो पुट कर दी इसमें। फिर f2 के लिए यही फार्मूला हमारे पास और फाई2 की वैल्यू पुट कर दी तो ये हमारे पास f1 आ गया, f2 आ गया। अब हम देखते हैं कि λ1 की वैल्यू जो हमारे पास थी वो 1 थी, लैम्डा की वैल्यू 1 थी, λ1 की 3/2 थी और λ2 की 5/2 थी। अब हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ एक जैसी नहीं है तो हमारे पास जो हमने केस 3 ये हमने केस 1 जो कहा था स्टेप 5 में कि जब तीनों वैल्यू सेम ना आएंगी तो हम क्या करेंगे कि यूनिक सोल्यूशन होगा हम इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो अब हमारे पास ये जो इक्वेशन थी अब इसमें हमने f1 की वैल्यू भी पुट कर देनी है, f2 की भी, λ2 और λ1 की, ये फाई2 और फाई1 की तमाम वैल्यू जो हमारे पास आई हैं वो इधर पुट कर देंगे तो वो हमारे पास सोल्यूशन होगा। अब हमने ये वैल्यूज़ आई थी इसको हमने पुट किया वाई ऑफ एक्स में, ये हमारे पास था फार्मूला, इधर हमने पुट किया तो ये हमारे पास वाई ऑफ एक्स ऐसे ही आ गया। इसको हमने सारे को हल किया तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। ये केस 1 क्लास से प्रूव हो गया। और अगर केस 2 बनता हो कि λ1 की वैल्यू λ2 के इक्वल आती हो और f1 जो है वो ≠0 आता है तो हमारे पास केस 2 में चला जाएगा, उसकी भी मैंने बता दिया। और केस जो 3 बनता है वो भी मैंने बता दिया जी। थैंक्स।